हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डे स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपको कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 7:3। सी वॉज एडमिटेड, सी को उन्होंने एडमिट किया। ए सरेंडर, ए देता है 1/7 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ पर मैं ऑफ को वो कर देता हूँ सर्कल, ऑफ हिज का मतलब उसका, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लेके चलते हैं। एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, ऑफ, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लेंगे इन फेवर ऑफ सी। तो कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। तो आपने न्यू रेशो निकालनी है और क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशो आपने निकालनी है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सेक्रीफाइस रेशो निकालने से पहले आप न्यू रेशो निकाल लो, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो पहले भी निकाल सकते हैं, बट पहले आप न्यू रेशो निकाल लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए और बी, जो शेयरिंग रेशो है वो है 7:3। सी को एडमिट कर लिया, सी का शेयर गिवन नहीं है क्योंकि ए सरेंडर करता है और बी सरेंडर करता है। तो जो ए सरेंडर करेगा उसकी लाइन लिखो। पहले स्टेटमेंट लिखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से लिखोगे तो आपका एग्जामिनर पेपर को चेक करने वाला 1 नंबर आपको ऐसे ही दे देगा, जो अगर आपकी स्टेटमेंट अच्छी होगी। स्टेटमेंट अगर आप सही लिखोगे तो आपका आंसर आए या ना आए, लेकिन एग्जामिनर आपको मार्क्स जरूर देगा क्योंकि आपकी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ लिखो आप ए सरेंडर ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी। तो ए अपने हिस्से का, ए का अपना हिस्सा कितना है, अपना शेयर कितना है ए का, 7/10। इसकी मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो ए ने कितना शेयर दिया है, 1/7। तो 7 से 7 क्रॉस कर दो, 1/10। अब यहाँ लिखोगे आप बी सरेंडर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब बी अपने शेयर का, बी का अपना हिस्सा कितना है, 3/10। 3/10 की आप मल्टीप्लाई करोगे 1/3 के साथ, यानी कि ये आपको बी ने दिया है सी को, ये ए ने दिया है 1/7। तो इसको भी आप यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं 1/10। क्लियर। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सी का शेयर टोटल करो, टोटल सी शेयर 1/10 ए सेक्रीफाइस करता है, 1/10 बी सेक्रीफाइस करता है, तो ये आ जाता है हमारा 2/10 यानी 1/5। क्लियर। उसके बाद आपने न्यू रेशो निकालनी है, तो यहाँ लिखोगे एज शेयर, एज शेयर एंड देन बीज शेयर एंड देन सी शेयर। क्योंकि ये न्यू रेशो है, न्यू रेशो सभी की आएगी। ए का शेयर 7/10, 3/10, और जो सी है उसका शेयर आपने कितना निकाला है, 1/5। इसमें से माइनस करो, ए ने शेयर दिया 1/10, बी ने शेयर दिया 1/10, तो ये आ जाता है आपका 6/10, 2/10। न्यू रेशो इज इक्वल टू ए, बी और सी। 6/10, 2/10 और 1/5। तो एलसीएम यहाँ पर 10 रहेगा, तो 6, 2 एंड 2 क्रॉस करो इसको 2 की टेबल से, 2 3 जा 6, 1 एंड 1। ये आपकी क्या आ जाती है, न्यू रेशो आ जाती है। क्लियर। आपको नेक्स्ट क्या निकालनी है, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हर क्वेश्चन के अंदर जो सेक्रीफाइस रेशो है, एग्जाम में आप बैठे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपकी सेक्रीफाइस रेशो सही है या गलत है, तो उसको कंफर्म करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी, तो उस पर ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स। तो जहाँ पर आप टोटल शेयर करोगे ना, टोटल शेयर करके जहाँ पर आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम लेके जैसे 1 + 1, तो ये 1 + 1 2 हो जाता है, तो ये 1 + 1 है ना, यही सेक्रीफाइस आएगी 1:1। यही क्या आएगी आपकी सेक्रीफाइस रेशो आएगी। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपकी यही आएगी या नहीं आएगी, 1:1।
तो सैक्रिफाइस रेशो निकालोगे आप ए और बी। तो ओल्ड रेशो कितनी है हमारी 7/10, 7/10 और 3/10। माइनस करेंगे न्यू रेशो, न्यू रेशो अभी निकाल लिया आपने, तो 3/5 और 1/5, ये 3 और 1 4 और 1 5, तो 3/5 और 1/5 यहाँ पर आएगी। तो एलसीएम जो आप इसका लेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 10, तो 7 - 6 1/10। यहाँ पर भी 10 एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ पर 3 - 2 यानी 1/10। तो सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ए और बी, ए रेशो बी 1/10 और 1/10। तो 1:1, यही मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपको एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि आपका न्यूमेरिकल सही है या गलत है। अभी मैंने क्या ट्रिक दिया आपको कि जो टोटल शेयर आप यहाँ पर करेंगे वही सैक्रिफाइस आएगी जो आप टोटल करेंगे। तो टोटल जो आप किया वहां पर 1 + 1 यानी कि 1:1, और यही आपकी क्या आएगी सैक्रिफाइस आएगी। तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। 16 और 16 में पार्ट नंबर ए, तो क्या कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। सी इज एडमिटेड इन टू पार्टनरशिप, सी को पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया। ए सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, यहाँ ऑफ हिज शेयर को मैंने सर्कल कर दिया। एंड बी 1/10 यहाँ फ्रॉम हिज शेयर है। तो इसमें पहले ही चेंज देख लो क्या है, यहाँ पर ऑफ हिज शेयर और यहाँ पर फ्रॉम है, बस आगे फिर बताते हैं। फेयर ऑफ सी, डिटरमाइन द सैक्रिफाइसिंग एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो आपने न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो निकालनी है। तो यहाँ पर पहले आपने न्यू रेशो निकालनी है और उसके बाद सैक्रिफाइस रेशो हम इसकी निकाल देंगे। तो न्यू रेशो निकालने के लिए इक्वेशन को यहाँ पर राइट डाउन करते हैं ए और बी, और जो रेशो है यहाँ पर 3:2, ए और बी 3:2, और सी को उन्होंने क्या किया एडमिट। अब ए सैक्रिफाइस करता है यहाँ पर ये ऑफ हिज शेयर है, और ऑफ का मतलब आपने लेना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब आपने डायरेक्ट रखना है, इसको क्या लिखना है भाई डायरेक्ट लिखना है, और आंसर आ जाएगा आपका, कुछ भी नहीं करना आपने। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए सैक्रिफाइस ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब यहाँ पर ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे आप। ऑफ हिज शेयर माने अपने शेयर का, अपना शेयर किसका ए का, ए का अपना शेयर कितना है 3/5, 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे आप 1/3 के साथ, तो ये आ गया 1/5। क्लियर। उसके बाद क्या है बी, यहाँ लिखोगे आप बी सैक्रिफाइस, बट यहाँ पर आपने फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। यहाँ पर सीधा आपने क्या लिखना है 1/10, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करनी बेटा, क्योंकि यहाँ फ्रॉम है और फ्रॉम में आप डायरेक्ट लिखोगे बस, और कुछ नहीं करना है आपने। क्लियर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखकर घबराना नहीं है क्वेश्चन को कभी भी। तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल सीध शेयर। अब ए ने कितना शेयर दिया उसको 1/5, और बी ने कितना शेयर दिया 1/10। तो एलसीएम कितना आ जाता है यहाँ पर 10, ऊपर कितना आएगा 2 + 1 यानी कि 3/10। ये शेयर किसका आया सी का शेयर आ जाता है, यहाँ पे किसका शेयर आ जाता है सी का। तो आप यहाँ राइट डाउन भी लिख सकते हैं सी का शेयर 3/10। अब यहाँ पर न्यू रेशो निकालने के लिए ए ने जो शेयर दिया उसमें से माइनस करो, बी ने जो शेयर दिया उसमें से माइनस करो, और जो सी है उसका शेयर हमारा वही आएगा जो पहले था सीज शेयर। जो ए का शेयर है वो कितना है 3/5 यानी कि ये रेशो, और बी का शेयर कितना है 2/5, और सी का शेयर आपने अभी निकाला, कितना निकाला है 3/10। माइनस करेंगे ए ने शेयर कितना दिया है 1/5, बी ने शेयर कितना दिया है 1/10, ये वाला लिया अभी हमने, ए ने ये दिया है और बी ने ये दिया है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 5, 3 - 1 यानी कि 2, यहाँ पर 10 एलसीएम, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4 - 1,
यानी कि 3/10। तो न्यू रेशो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं A, B और C, यानी कि 2/5, 3/10 और 3/10, तो यहाँ पर 10 एलसीएम आ जाता है। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 3 3, यानी कि 4 3 और 3, ये आपकी कौन सी रेशो आ जाएगी? न्यू रेशो आ जाएगी आपकी। उसके बाद क्या निकालनी है? सैक्रिफाइस रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए आपने फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस निकालने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि आपके क्वेश्चन की सैक्रिफाइस रेशो क्या आएगी। आप इस चीज़ को एग्ज़ाम में भी आजमा सकते हैं, एग्ज़ाम में भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जहां पर आप शेयर करोगे टोटल करने के बाद जो आपने एलसीएम लिया है उसके ऊपर जो नंबर आते हैं, यानी कि 2 और 1, यहाँ पर 2 से जो देता है A और 1 से जो देता है वो देता है B। तो इसका मतलब 2:1, ये आपके क्या आएगी? सैक्रिफाइस रेशो आएगी। इसको हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं कि हमारा टॉपिक सही है या गलत है, हमारी जो ट्रिक है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर हम सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेंगे A और B। तो ओल्ड शेयर कितना है? 3/5, 2/5 माइनस न्यू रेशो कितनी आई है? अभी हमने निकाली थी न्यू रेशो 4 3 एंड 3। तो 4 3 7 और 3 10, तो यहाँ पर आएगा 4/10। और B का भी हम यही लिखेंगे 3/10। तो एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ पर 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 माइनस 4, यानी कि 2/10। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 3, यानी 1/10। तो सैक्रिफाइस रेशो आएगी आपकी 2:1, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने अभी बताई आपको कि आप कैसे सैक्रिफाइस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को साथ साथ लाइक ज़रूर करें। 16B पार्ट। तो क्वेश्चन क्या कहता है? A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3। दे एडमिट C एंड D। अब दो पार्टनर एडमिट हो जाते हैं, C और D एज अ न्यू पार्टनर। A सैक्रिफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर, यहाँ सर्कल कर देते हैं इसको, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इन फेवर ऑफ C। जो A है वो C को देता है। B सैक्रिफाइस 1/4, यहाँ फ्रॉम है तो फ्रॉम को सर्कल कर देते हैं यहाँ पर, हिज शेयर इन फेवर ऑफ D। तो जो A है वो C को देता है और जो B है वो D को देता है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सिर्फ आपने क्या निकालनी है? इसमें न्यू रेशो निकालनी है। तो न्यू रेशो निकालने के लिए आपने करना क्या है? यहाँ पर साथ में अगर सैक्रिफाइस रेशो भी निकालनी है तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं सैक्रिफाइस रेशो ऑल्सो। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका कि A एंड B आर पार्टनर, शेयरिंग रेशो कितनी है? 5:3। दे एडमिट C और D, दोनों को लिख देते हैं यहाँ पर C और D। अब क्या कहता है? A सैक्रिफाइस, तो यहाँ लिखोगे आप A सैक्रिफाइस। अब यहाँ ऑफ हिज शेयर है तो यहाँ ऑफ हिज शेयर लिखो आप, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। जो A है अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर अपने हिस्से का, तो A का अपना हिस्सा कितना है? अपना शेयर कितना है उसका? 5/8। मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ? 1/2 के साथ, तो यहाँ आएगा 5/16। दैट्स ऑल। इसके बाद ये क्या कहता है? B। तो B सैक्रिफाइस, बट यहाँ फ्रॉम लिखना है आपने, फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ D। अब B में जो है डायरेक्ट दिया, B ने कितना शेयर दिया? 1/4, और ये फ्रॉम लिखा हुआ है तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर आपने सीधा क्या लिखना है? 1/4 लिखना है। तो यहाँ लिखोगे आप 1/4। क्लियर? अब यहाँ पर आप क्या करोगे? न्यू रेशो निकालोगे। टोटल नहीं करना क्योंकि ये C का शेयर है और ये D का शेयर है। टोटल तब करेंगे जब दोनों एक ही पार्टनर के शेयर हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे अब एज शेयर, एज शेयर, उसके बाद बीज शेयर, उसके बाद सीज शेयर, उसके बाद डीज शेयर।
जो ए है उसका शेयर है 5/8, बी का है 3/8, सी का अभी आपने निकाला है 5/16 और डी का अभी आपने जो गिवन था 1/4। क्लियर। अब ए में से वो माइनस करेंगे जो ए ने दिया, बी में से वो करेंगे जो बी ने दिया। अब ए ने कितना शेयर दिया था 5/16, ए ने कितना शेयर दिया है 5/16 और बी ने कितना शेयर दिया है 1/4। तो यहाँ पर 16 एलसीएम ले लेते हैं, 10 - 5 यानी 5/16। यहाँ पर भी 16 एलसीएम लेते हैं, 8 2 जा 16, 2 3 जा 6 - 4 4 जा 16 यानी कि 2/16। अब यहाँ पर न्यू रेशो आप राइट डाउन करोगे और उसके बाद आप सेक्रीफाई रेशो निकालोगे। तो ए का शेयर कितना आया यहाँ पर 5/16 और बी का शेयर यहाँ पर कितना आता है 2/16, सी का शेयर कितना आता है यहाँ पर 5/16 और डी का शेयर कितना आता है 1/4। तो एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं हम 16, तो 5/2/5/4। तो यहाँ पर जो न्यू रेशो आती है आपकी वो क्या आती है 5/2/5/4। ये आपकी कौन सी रेशो आ जाती है न्यू रेशो। उसके बाद आपने क्या निकालना है, इसमें मैंने लिखा है कि सैक्रिफाइस रेशो भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यहाँ पर ए और बी। अब ए की ओल्ड रेशो कितनी है 5/8 और 3/8, माइनस करेंगे न्यू, यहाँ लिखेंगे आप 5 और 2, 5 और 2 7 और 5 12 और 4 16। तो यहाँ पर आएगा 16 और यहाँ आएगा 2/16 यानी कि ये। अब यहाँ पर आपका 16 एलसीएम आ जाता है बेटा। तो 8 2 जा 16, 2 5 जा 10 -5 यानी कि 5/16। अब यहाँ पर आएगा 2 3 जा 6 -2 4/16। तो जो हमारी सैक्रिफाइस रेशो आती है ए और बी की 5/4 आएगी। क्लियर। तो ये आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आगे आपको और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझा सकें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता सकें। थैंक यू।